सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा को जलाने और कत्ल के केस का फैसला सुना दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 6 कातिलों को सजाए मौत, 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2 शरीक मुलजिमों को 2-2 साल की सजा। मुलजिमों ने गैर मुल्की मैनेजर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। जिंदा जलाने के बाद भी लाश की बेहुरमती करते रहे। पुलिस ने फुटेज की मदद से मुलजिमों की शनाख्त की। फौरी ट्रायल को यकीनी बनाने के लिए इस्तग़ासा ने मजबूत शवाहिद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किए। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस किसके कहने पर दायर हुआ? साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर कानून आमने सामने। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना गलती थी। इमरान खान ने गलती का एतराफ़ करके मलबा उस वक्त की वजारत कानून पर डाल दिया। कहा रेफरेंस उस वक्त वजारत कानून की जानिब से भेजा गया था। फरूक नसीम का भी जवाब आ गया। कहा इमरान खान ने खुद जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ ARU के मवाद की रोशनी में रेफरेंस दायर करने पर इसरार किया था। जस्टिस फायज ईसा के मामले पर बहुत मालूमात है लेकिन बोलना नहीं चाहता। मुअज़्ज़िज़ जज के साथ मेरा ज़ाती तनाज़ा था, ना अब है। एसेट रिकवरी यूनिट बराह रास्त इमरान खान के मातहत था। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में इस तरह के बयानात मुनासिब नहीं। सब कुछ वज़ीर आज़म हाउस के कहने पर हुआ, अदलिया इमरान खान के खिलाफ नहीं। फरूक नसीम साहब, आपको बतौर वजीर कानून मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फवाद चौधरी भी मैदान में उतर आए। कहते हैं हकीकत यही है कि ये सारा मामला आपने खड़ा किया। मैंने आपके मौक़िफ़ की मुखालफत करते हुए काबीना इजलास में कहा था कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम नहीं। मेरा मौक़िफ़ था कि अगर इल्ज़ामात के सबूत हैं तो बार एसोसिएशन में रेफरेंस भेज दें, लेकिन आपने हुकूमत की जानिब से रेफरेंस भिजवाने पर इसरार किया था। मेरे तोहफे मेरी मर्जी। इमरान खान तोशाखाना के तहफ़ की मिल्कियत पर मुतमईन। कहते हैं इनको सिर्फ मेरे खिलाफ तोशाखाना केस नजर आ रहा है। एक सदर ने घर पर तोहफा भिजवाया था, आधी कीमत देकर तहफ़ खरीद लिए। फौजियों को भी DHA में प्लॉट मिलते हैं, वो जो मर्जी करें। फराह खान के पास ओहदा था न वजारत, वो कैसे पैसे ले सकती है? किसी के पास सबूत हैं तो सामने लाएं। स्टैब्लिशमेंट 3 तजावीज़ लाई थी। इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ फिर दोहरा दिया। बोले 3 ऑप्शंस में से इलेक्शन वाली तजवीज़ मान ली। शहबाज शरीफ ने अभी से सियासी इंजीनियरिंग शुरू कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्टैब्लिशमेंट ने लगाया, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं। इत्तेहादियों को टिकट देकर सबक सीखा है कि इत्तेहादी होने ही नहीं चाहिए। तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं, तोहफे भी रियासत के, मर्जी भी रियासत की है। अब तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट। कहा आंखें खोल लो, तुम्हारी जाली हुकूमत और मुस्तकबिल दोनों खत्म। हिसाब तो देना पड़ेगा। मरियम औरंगजेब की भी तोशाखाना मामले पर चढ़ाई। कहा तोशाखाना के तहाइफ भी नहीं छोड़े गए। इमरान खान को किए की सज़ा भुगतना होगी। अब भागने का भी रास्ता नहीं बचा। फॉरेन फंडिंग में कहाँ कहाँ से पैसा आया, सब सामने आ रहा है। 10 से 15 हज़ार लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद करें तो हम क्यों फैसले दें? आइन से इन्हराफ छोटी बात नहीं। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं। ये 24 घंटे चलने वाली अदालत है। आर्टिकल 63A की तशरीह के रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा अदालत सियासी बहस में क्यों शामिल हो? कौमी लीडर्स को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए। आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर गालियां पड़ती हैं लेकिन अपना काम करते रहेंगे। जस्टिस जमाल खान ने रिमार्क्स दिए। पार्लियामान ने ताहयात नाअहली का वाज़े नहीं लिखा। पार्लियामेंट ने ये जानबूझकर नहीं लिखा या गलती से ऐसा हुआ। पार्लियामेंट मौजूद है, दोबारा उसके सामने पेश कर दें। अदालत के सर पर क्यों डाला जा रहा है? समाअत आज फिर होगी। वफाकी काबीना की हलफ बर्दारी आज। सदर ने हलफ लेने से माजरत कर ली। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी वज़रा से ओहदों का हलफ लेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीगी रहनुमाओं के मुताबिक काबीना में 36 वज़रा होंगे। मुस्लिम लीग नून के 14, पीपल्स पार्टी के 11 वज़रा शामिल। JUI को 4 और दीगर इत्तेहादियों को 7 वजारतें मिलेंगी। खुर्शीद शाह कहते हैं काबीना फाइनल हो चुकी है। इत्तेहादियों की ख्वाहिशात का एहतराम है। पीपल्स पार्टी के काबीना का हिस्सा बनने की तस्दीक कर दी। मेरे वजीर आजम बनने पर पिछले वजीर आजम घबरा रहे हैं। मेरे तेज काम करने से भी वो घबराहट का शिकार हैं।
वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम अब बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे। इमरान खान सस्ते हेलीकॉप्टर पर दफ्तर आते जाते थे, उनके वज़रा बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते थे। उन्हें अवाम का क्या एहसास हो सकता था? उनके पास फंड्स थे, सब वसाइल थे, मगर काम करने का हौसला न था। KCR कराची के लिए बहुत अहम है। मंसूबे को CPEC में शामिल करने की दरख्वास्त भेज रहे हैं। चीनी नाज़िमुल उमूर से बात होगी। शहबाज शरीफ ने पेशावर मोड़ से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक ऑरेंज बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब में सियासी बहरान मजीद संगीन हो गया। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज हलफ न उठा सके। मुस्लिम लीग नून का हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। आज पिटीशन दायर की जाएगी। नून लीग के मुताबिक स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई नहीं हो सकी, अदालत नोटिस ले। उधर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब उमर चीमा को अपने ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत कर दी। गवर्नर ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी पर सवालात उठा दिए। उधर तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली के 26 मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ फ्लोर क्रॉसिंग की शिक 63A के तहत रेफरेंस भेजने का फैसला। हमने इंतकाम का सफा फाड़ दिया है, कानून अपना रास्ता खुद लेगा। हमजा शहबाज कहते हैं मीडिया ने चौधरी परवेज इलाही के झूठ को बेनकाब किया है। परवेज इलाही ने असम्बली में हंगामा आराई के लिए लोगों को उकसाया, असम्बली के वकार को तार तार किया। हलफ लेने के बाद इत्तेहादियों के साथ मिलकर अवाम के मसाइल हल करेंगे। अलीम खान हमारे साथ हैं। पंजाब असम्बली में फसाद के जिम्मेदार कौन? CCTV फुटेजेस ने सब बता दिया। पुलिस और असम्बली अरकान पर तशद्दुद, अरकान की शनाख्त। फयाजुल हसन चौहान, उमर तनवीर, राना शहबाज, ख्याल कास्तरो, हाफिज अम्मार यासिर और महेंद्र सिंह पाल एक्शन में नजर आए। डेप्यूटी स्पीकर पर हमला करने वाले अरकान की भी शनाख्त हो गई। झगड़े में मुलविस अरकान असम्बली को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया। गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पंजाब असम्बली हंगामा आराई पर सेक्रेटरी असम्बली की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। असम्बली में लोटे कौन लाया? PTI की खवातीन MPS का नाम आ गया। अरकान असम्बली ने रोकने के बावजूद लोटों के हमरा एंट्री डाली। डेप्यूटी स्पीकर की जानिब से कार्रवाई शुरू करते ही लोटे उछाल दिए। असम्बली स्टाफ ने खवातीन को रोका तो हंगामा हो गया। मुल्क में इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है। कप्तान पिच पर लेट गया, कहता है मुझे रात को अदालत लगाकर निकाला गया। इसराइल और भारत से फंडिंग लेने वाला हमें इम्पोर्टेड हुकूमत करार दे रहा है। जाली खत लहराकर हमारी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रहा है। क्या अब हम हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट इमरान खान से लेंगे? ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा चोर मचाए शोर का सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा नफीसा शाह ने कहा मईशत की बहाली के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले इजलास में मिसाक़ मईशत पेश करें। नूर आलम खान ने कहा हम हुकूमत नहीं अपोजिशन का हिस्सा हैं। तहरीक इंसाफ को लाहौर जलसे की इजाज़त मिल गई। तैयारियां शुरू। कंटेनर्स, लाइट्स और कुर्सियां ग्रेटर इकबाल पार्क में पहुंचा दी गईं। हम्माद अजहर कहते हैं गिरफ्तारियों से जलसे नहीं रुकते, हम लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। इमरान खान ने तोशाखाना से तहाइफ खरीद कर बेचे और मुनाफा कमाया। पीपल्स पार्टी की तोशाखाना के मामले पर फिर इमरान खान पर तनकीद। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं दूसरों को चोर डाकू कहने वालों ने तोशाखाना की तफसील छुपा दी। PTI हुकूमत ने कहा तफसील बाहर निकली तो दूसरे ममालिक से ताल्लुकात ख़राब होंगे। ख़त लहराते वक्त इन ताल्लुकात का ज़रा भी न सोचा। मसला कानून के मुताबिक तहाइफ खरीदना नहीं, तफसीलात छुपाना और तहाइफ को बेचना है। वज़ीर आज़म को अमीर कतर का फ़ोन, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। ताल्लुकात के फ़रोग पर इत्तेफाक। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी और कतरी सफ़ीरों की मुलाकातें हुई। मनसब संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तिजारत, सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के शोबों में ताउन के फ़रोग पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रोमानिया के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक
बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती बशमूल अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत हुई।